आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पटना कॉलेज में 4 हॉस्टल के छात्रों के बीच मारपीट हुई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, और छात्रों के गुटों ने पत्थरबाजी के साथ बमबाजी की है। मिंटू जंक्शन, इकबाल और नबी हॉस्टल के छात्रों के बीच मारपीट हुई है। जंक्शन छात्रावास भी इसमें शामिल है। मारपीट में 4 छात्र घायल हुए हैं। दरअसल पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की घोषणा होनी है और पुलिस के मुताबिक पूरा मामला छात्र संघ चुनाव से जुड़ा हो सकता है। इस पूरे मामले में ग्राउंड जीरो से और जानकारी दे रहे हैं संजय कुमार। पटना विश्वविद्यालय का पटना कॉलेज, इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। हाल के सालों में काफी विवादित रहा है। यहाँ पर छात्रों के कई गुटों के बीच और कभी स्थानीय लोगों और छात्रों के बीच बवाल होता रहा है, उपद्रव होता रहा है, मारपीट होती रही। एक बार फिर से पटना कॉलेज हंगामे का गवाह बना है। और देखिए, इस वक्त पटना कॉलेज को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। उसी पटना कॉलेज को जो अभी से थोड़ी देर पहले रन क्षेत्र में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा था। मिंटो हॉस्टल और इकबाल और जैक्सन, ये 2 हॉस्टल के बीच, 3 हॉस्टल के बीच मारपीट हुई है। और यहाँ पर काफी संख्या में पुलिस टीम जो है वो पहुंच गई है। और तस्वीरों में देखिए तमाम जो अधिकारी हैं इस वक्त नजर आ रहे हैं। टाउन डीएसपी अशोक सिंह भी हमारे साथ हैं। आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या जानकारी मिली थी? जानकारी मिली थी कि जैक्सन हॉस्टल, मिंटो हॉस्टल, नदवी हॉस्टल और इकबाल हॉस्टल, ये चारों हॉस्टल्स के छात्र आपस में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के, ईगो क्लैश को लेकर के आपस में ईंट पत्थर किए हैं और पटाखा वगैरह भी फोड़े हैं। 5-6 पटाखा भी फोड़े हैं। सुतली पटाखा, नहीं बम तो नहीं है, हमने देखा है पटाखा है, सुतली पटाखा एक होता है, तो पटाखा है, बम नहीं है। और हल्की चोटें 3-4 स्टूडेंट्स को आई है, हल्की चोटें आई हैं। टाउन डीएसपी अशोक सिंह और पूरी तरीके से इस वक्त पुलिस छावनी में तब्दील है। आप देख सकते हैं जगह जगह जो पुलिसकर्मी वो यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने माना कि छात्र संघ का चुनाव पटना विश्वविद्यालय में होना है और उसको लेकर भी अपना दबदबा कायम करने के लिए इस तरह की करतूत को अंजाम दिया गया। जगह जगह आप देखिए यहाँ पर जो ईंट पत्थर चले हैं उनको, हालांकि अभी पुलिस ने ईंट पत्थर को उठा लिया है, लेकिन कई सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। सवाल ये खड़े हो गए कि पटना विश्वविद्यालय आखिर इतना अशांत क्यों है? बारूद है, उसका भी यहाँ पर निशान है। नीचे भी काफी मात्रा में जो बारूद है वो बिखरा पड़ा है। तो ये तमाम चीजें इस बात की गवाह हैं कि पटना कॉलेज में उपद्रव हुआ है, बवाल हुआ है। और निश्चित तौर पर एक चैलेंज भी है आने वाला छात्र संघ चुनाव, जब छात्रों के कई गुट आपस में अपना दबदबा कायम करने के लिए इस तरीके से भिड़ेंगे तो एक गलत मैसेज भी जाएगा। देखिए जगह जगह ये जो सुतली है वो बिखरा पड़ा है। देखना होगा। अब पटना पुलिस जो है अपनी तरफ से भरसक कोशिश कर रही है और दावा कर रहे हैं पुलिस अधिकारी कि सख्ती से निपटेंगे। लेकिन सवाल यही है कि बार बार पटना ही कॉलेज क्यों बवाल और फसाद का जो है वो गवाह बनता है और पुलिस का नियंत्रण नहीं है, विश्वविद्यालय प्रशासन का नियंत्रण नहीं है। और हर बार जो हॉस्टल के छात्र हैं और कभी बाहर के छात्र, स्थानीय लोग हैं, वो इसी तरीके से आपस में भिड़ जाते हैं और कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती जो है वो पैदा कर देते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और अगली खबर है सोनपुर से, जहां एक कार्यक्रम में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पूर्व विधायक विनय सिंह गिर पड़े। सोनपुर में खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन हो रहा था। इस दौरान पूर्व विधायक विनय सिंह ने पटाखा चलाकर भागने की कोशिश की। इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वे गिर पड़े। अरे तू बजा नहीं आईआरसीटीसी घोटाले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव को बड़ी राहत देते हुए जमानत को रद्द नहीं होने दिया। तेजस्वी को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि उन्हें सोच समझकर बोलने की नसीहत दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव के बयान को लेकर सीबीआई ने कोर्ट में तेजस्वी यादव की जमानत याचिका को चुनौती दी थी। सीबीआई ने तेजस्वी पर अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगाया है। तो सीबीआई के आरोपों को लेकर कोर्ट में लंबी सुनवाई चली, जिसमें तेजस्वी की ओर से वकील ने सीबीआई के आरोपों को खारिज कर दिया। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कोर्ट में दोनों ओर से क्या क्या दलीलें दी गई। आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़ा वो मसला है। हालांकि इधर सीबीआई की जो दलील थी, जांच प्रभावित करने के लिए सीबीआई को धमकी मिल रही है, ऐसा कहना था। सीबीआई की दलील थी कि अधिकारियों को धमकी से उन्हें डर है, भय का माहौल है। जांच एजेंसी को धमकाएं तो बेल कैंसिल होनी चाहिए।
कभी तेजस्वी को गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की गई और हम नहीं जानते हैं कि टीवी पर क्या चल रहा है। ये सीबीआई की दलील थी कोर्ट के भीतर और तेजस्वी के वकील की दलील थी कि इंटरव्यू में जो कहा उसका केस से कोई लेना देना नहीं है। आलोचना करने और धमकी देने में फर्क होता है। धमकाने पर सीबीआई एफआईआर क्यों नहीं करती है? आईआरसीटीसी केस में मैंने किस शर्त का उल्लंघन किया, ये तेजस्वी के वकील ने तेजस्वी की तरफ से कहा। सीबीआई की पिक एंड चूज पॉलिसी है। तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब स्कैम में आरोपी नहीं है, यह तेजस्वी के वकील ने कोर्ट में कहा। शर्त है सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करूंगा, गवाहों को प्रभावित नहीं करूंगा। तो इंटरव्यू में जो कहा उसका केस से कोई लेना देना नहीं है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को दिल्ली कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद पटना में आरजेडी प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल है। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव समेत कई नेताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जश्न मनाया। आरजेडी नेताओं ने कहा कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, न्यायपालिका जिंदाबाद, न्यायपालिका जिंदाबाद। राजद न्यायिक निर्णय का सम्मान शुरू से करती रही है। इस देश के अंदर में न्यायिक व्यवस्था इस बात का परिचायक है कि कोई भी अगर चाहे कि न्यायिक निर्णय को प्रभावित करें तो न्याय अपने हिसाब से काम करती। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को कोर्ट से राहत मिलने पर तेजप्रताप यादव ने खुशी जताई है। ये हम लोग हैं कि काम कर रहे हैं और भगवान भी देख रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और पूरी बिहार की जनता का आशीर्वाद है, तो राहत मिला है, अच्छी बात है। विरोधी तो शुरू से लगी हुई है, लेकिन हम अपने काम के जरिए जवाब मिल रहा है लोगों को। आईआरसीटीसी केस में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को राहत मिलने पर बीजेपी के सांसद सुशील मोदी ने कहा कि राहत क्या मिली, कोर्ट ने तेजस्वी को कड़ी फटकार लगाई और उन्हें कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी, लिहाजा उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। कड़ी फटकार लगाई, चेतावनी दी और एक प्रकार से उनको माफी मांगनी पड़ी। तो ये तो धमकी दे रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद भी देख लेंगे, आपके भी बच्चे हैं कि नहीं बच्चे हैं। तो कोई व्यक्ति जांच एजेंसी को इस प्रकार की धमकी दे, गवाहों को धमकी दे, तो बहुत बड़ा मामला है। तो कोर्ट ने चेतावनी दी है, फटकार लगाई है। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि आपको हाजिर होना पड़ा कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट में एक डिप्टी सीएम को, वो भी भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में जाना, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और सीतामढ़ी से बड़ी खबर आ रही है। सीएसपी संचालक से 10 लाख रुपए लूटे गए हैं। संचालक को गोली भी मारी गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की सीतामढ़ी से, जहां सीएसपी संचालक से 10 लाख रुपयों की लूट की गई है। संचालक को अपराधियों ने निशाना बनाया, उसे गोली मारी है। सीएसपी संचालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। परिहार थाना क्षेत्र की घटना है, जहां सीएसपी संचालक को अपराधियों ने गोली मारी और 10 लाख रुपए लूटे हैं। और बड़ी खबर दानापुर के फुलवारी शरीफ से, जहां फुलवारी शरीफ में एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। एनआईए की टीम ने 3 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें बसारत करीम के बेटे तामिल करीम की मोबाइल और लैपटॉप को जब्त किया गया है। एनआईए की टीम फुलवारी शरीफ के 3 पदाधिकारियों को लेकर फुलवारी शरीफ में छापेमारी कर रही थी। खानकाहा मोहल्ले में 2 जगह पर छापेमारी हुई, जबकि मरगूब दानिश के यहां भी छापेमारी की गई। तो ये जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं पटना के फुलवारी शरीफ से। गब्बू सिंह के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी खत्म हो गई है। कल गब्बू सिंह की 4 कंपनियों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। ताजा छापेमारी में 70 लाख रुपए बरामद हुए और अब तक 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं। इससे पहले 14 अक्टूबर को गोविंदा कंस्ट्रक्शन पर छापेमारी हुई। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आईएएस और आईपीएस का कनेक्शन वहां तक पहुंचता है जहां पैसे नाजायज से जायज हो जाते हैं। पूर्णिया के मधुबनी ओपी के ओली टोला में एक महिला मदीना खातून की निर्मम हत्या की गई है। पुलिस ने शव को सड़क के किनारे से बरामद किया है।
ईंट पत्थर से कूचकर और गला दबाकर हत्या की आशंका है। मदीना खातून की बेटी सुगी खातून ने विकास नाम के शख्स पर हत्या का आरोप लगाया। विकास की पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पटना में वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने विभाग के 53 नवनियुक्त लिपिकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस मौके पर उन्होंने लोगों से पेड़ लगाने और चिड़ियों को कैद नहीं करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी लोग मन लगाकर काम करें और समस्या होने पर उनसे मिलें। नीम का पेड़ लगाइए, पीपल का पेड़ लगाइए, सड़क के किनारे वृक्ष होना चाहिए, लगातार वृक्ष होना चाहिए। और हमने अपने डिपार्टमेंट में नया काम किया है, जो चिड़ियों को आजाद हमने करने का काम किया। हमारा जो डिपार्टमेंट पर्यावरण जो है, ये समझिए कि और भी जो भी मंत्री हैं अलग अलग डिपार्टमेंट को जो संभाले हुए हैं, सबसे नंबर 1 जो डिपार्टमेंट हमारा पर्यावरण है। बकाया वेतन और एरियर के भुगतान नहीं होने से नियोजित शिक्षक संघ एक बार फिर नाराज है और आंदोलन की चेतावनी दे रहा है। नियोजित शिक्षक संघ के प्रवक्ता ने कहा कि 2 महीने से नियोजित शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। दशहरा तो ऐसे ही बीत गया और अगर दिवाली के पहले वेतन नहीं मिलता है तो आंदोलन किया जाएगा। दशहरा बीत गया, अब दिवाली की बारी है, लेकिन राज्य के नियोजित शिक्षकों के बकाये वेतन और एरियर का अब तक भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में शिक्षक संघ ने अब चेतावनी दी है कि दिवाली से पहले अगर बकाये वेतन एरियर का भुगतान नहीं होता है तो ये लोग फिर से आंदोलन करेंगे। क्या अल्टीमेटम आप लोगों ने दिया है? हमारा अल्टीमेटम ये है कि अगर अंधेरे में हमारी दीपावली बीती तो जिस सरकार के बनने से हम काफी खुश थे, सबसे खुश लोगों में से हम थे, हम लोगों को मजबूरन आंदोलन की राह पकड़नी पड़ेगी। क्या अलॉटमेंट है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, जिलों में अलॉटमेंट नहीं है। और दूसरा एक खेल ये होता है कि सारे शिक्षकों का भुगतान एसबीआई में होता है। ये तो नियोजित शिक्षकों के साथ ही ऐसा हो रहा है। बाकी सब विभागों को तो सरकार एडवांस में सैलरी देती है, एडवांस में पर्व के पहले वेतन दे देती है, लेकिन शिक्षकों को ही वेतन के लाले पड़ जाते हैं। तो सब ये समस्या नियोजित शिक्षकों के साथ ही अक्सर होती है। बड़ा आरोप है कि नियोजित शिक्षकों के साथ ही सरकार जो है एक तरह से सौतेला व्यवहार करती है, बाकी जो कर्मी हैं उनको समय पर वेतन का भुगतान कर दिया जाता है। जाहिर है इन लोगों ने चेतावनी दी है कि दिवाली अगर अंधेरे में बीता तो निश्चित रूप से सरकार जवाबदेही होगी और उसके बाद जो है ये लोग आंदोलन करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही प्लेटलेट्स की भी मांग बढ़ने लगी है। ऐसे में पटना के पारस अस्पताल में सिंगल डोनर मशीन से महज 50 मिनट में डोनर से ब्लड लेते ही प्लेटलेट्स तैयार किया जा रहा है। यहां तैयार हो रहे प्लेटलेट्स पटना के सभी निजी अस्पतालों को मुहैया कराया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन की माने तो अब तक 406 डोनर ने ब्लड लिए गए हैं उनसे, जिनसे ऑन द स्पॉट प्लेटलेट्स तैयार किए गए। इन्होंने कहा कि डेंगू के वक्त ये अत्याधुनिक मशीन अभी मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। रजनीश कुमार की रिपोर्ट देखिए। बिहार में डेंगू जानलेवा बनता जा रहा है और मरीजों का आंकड़ा 5000 के पार कर गया है। ऐसे में मरीजों को प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ने लगी है, तो पटना के पारस अस्पताल में नई और अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई है जो अब ऑन द स्पॉट प्लेटलेट्स जो है तैयार कर रही है। तो ये देख सकते हैं आप, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स मशीन है जो डोनर से ब्लड लेने के बाद तुरंत यानी 50 मिनट के भीतर जो है अब यहां से प्लेटलेट्स तैयार करने लगी है। तो हम सीधे बात करते हैं, यहां के क्वालिटी डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं और ब्लड बैंक एचओडी भी हैं। सर, क्या लग रहा है कि कितनी बड़ी बात है प्लेटलेट्स ऑन द स्पॉट तैयार? नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। और बड़ी खास बात इसमें यह है कि जो भी प्लेटलेट्स हम तैयार कर रहे हैं उसका इल इफेक्ट कुछ मरीज जो डोनर है उस पर नहीं पड़ता है, लेकिन हमको ताजी प्लेटलेट मिलती है, फ्रेश मिलती है, एडिक्वेट क्वांटिटी में मिलती है। इस मशीन से हम लोग सिंगल डोनर प्लेटलेट तैयार करते हैं, जिसका होता क्या कि ये कम से कम एक प्रोडक्ट से कम 30 से 40 हजार जो प्लेटलेट है एक डेंगू मरीज में बढ़ जाता है। अच्छा, कोई भी अगर डोनर उसमें क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, वो अगर ब्लड देना चाहेगा तो क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए? कोई भी स्वस्थ आदमी हो जिसका वजन लगभग 55 केजी से ऊपर हो, 55 केजी से ऊपर हो और जिनका प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से ऊपर होना चाहिए, कोई भी एटीपी दे सकता है। कितनी कारगर है? हम जैसे डॉक्टर का एडवाइस हुआ कि जो डायरेक्ट प्लेटलेट्स है उसमें सिंगल डोज ही 50,000 प्लेटलेट को बढ़ा देता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नवेंदु कुमार सिन्हा।
बिल्कुल जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि ये मशीन जो है अभी इस मुसीबत की घड़ी में काफी कारगर साबित हो रही है। 406 अब तक सिंगल डोनर प्लेटलेट्स यहां से तैयार किए गए हैं और जाहिर है पटना कई अस्पताल जहां पर ये मशीनें नहीं है वहां पर प्लेटलेट्स की व्यवस्था भी पारस अस्पताल की तरफ से कराई जा रही है। तो निश्चित रूप से अभी जो मुसीबत की घड़ी है इस घड़ी में पारस का ये सिंगल डोनर प्लेटलेट्स मशीन है ये निश्चित रूप से मरीजों के लिए वरदान से कम नहीं है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार में विधायकों के लिए नए आवास बनकर तैयार हैं। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकार्पण कर सकते हैं। हाईटेक तरीके से विधायकों को रहने के लिए अलग अलग डुप्लेक्स बंगलों का निर्माण कराया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इन बंगलों के निर्माण में विधायकों के सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है। अब एक ही कैंपस में बिहार के सभी विधायक एक साथ रहेंगे। दीपावली आने में कुछ ही दिन का वक्त रह गया है। ऐसे में न्यूज 18 ने आपके लिए शुरू की है खास पहल कहानी कुम्हार की। इसमें हम आपको हर दिन अलग अलग शहरों के कुम्हारों की कहानी बताते हैं। हमारा मकसद रोशनी के इस त्योहार में चाइनीज लाइट की जगह मिट्टी के दियों को बढ़ावा देना है। आज हम आपको पटना और नवादा के कुछ कुम्हार फैमिली की कहानी बता रहे हैं। दीपों के त्योहार दीपावली को अब कुछ 6 दिन बचे हैं। हर साल दियों वाली दिवाली मनाई जाती है। ऐसे में बात उन कुम्हारों की जो दूसरों के घर अपने दियों से रोशन करते हैं। लेकिन हाल के दिनों में बाजार में बढ़ रहे चाइनीज बल्ब ने इन कुम्हारों की परेशानियां बढ़ा दी है। पटना के प्रजापति के आंगन में भी तेजी से मिट्टी के चाक तो घूम रहे हैं, लेकिन इस परिवार की उम्मीदें लोगों की खरीदारी पर टिकी है। दीपावली दियों का त्योहार है और दिए भी मिट्टी के दिए। ये मिट्टी के दिए ही हैं। जब इसमें तेल के साथ बाती जलता है और जो रोशनी होती है उससे ही मानव जीवन में भी रोशनी बढ़ती जाती है। लेकिन इन दियों के द्वारा रोशनी पैदा करने वाले जो कुम्हार होते हैं उनके खुद के जीवन में ही अंधेरा फैलता जा रहा है। न्यूज 18 ने मिट्टी के दियों की खरीदारी बढ़ाने और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कुम्हारों को लेकर ये मुहिम शुरू की है, जिसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा, इसकी पूरी उम्मीद है। वैसे मिट्टी के दिए बनाने वालों की पीड़ा सुननी जरूरी है। बाहर से भी माल आने लगा और यहाँ बिक्री डाउन हो गया। चाइनीज प्लास्टिक भी आ गया। हाँ, बहुत चीज आ गया यहाँ। चाइनीज बल्ब जो बाजार में आया है उससे आप लोग की बिक्री कम हुई है। बहुत कम हो गया। बाजार में जो बिका से बिका फिर लाके घर में रखा तो क्या होगा, बर्बादे न हो गया। करता है बाहर से सामान आ रहा है, एक से कटिंग आ रहा है, रंग के आ रहा है, तभी यहाँ कम हो रहा है। कितना दिन से आप लोग ये दिया बनाने का काम कर रहे हैं चाची? ये दिया बनाने का काम बोलो ना कि नहीं है तो 25 साल की उम्र से बन रहा है। आंगन में मिट्टी के दिए और बर्तन बनाने की ये तस्वीर नवादा की है, जहां यहां के कुम्हार परिवारों की आर्थिक स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है, क्योंकि मिट्टी के दियों की चमक फीकी पड़ गई है। पहले बिक्री ज्यादा होती थी, लेकिन अब बाजार ठंडा पड़ा हुआ है। एक वक्त हुआ करता था जब इसी दिए के कारण इन कुम्हार के परिवारों की दिवाली रोशन हुआ करती थी, मगर आज परिस्थितियां बदल चुकी है और कई ऐसे कारण हैं जो आज इनकी दिवाली को फीकी कर रही है। इनकी आर्थिक स्थिति जस के तस है और इसी से आज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जहां कुम्हारों को कल तक इलेक्ट्रिक चाक मिला करते थे, मगर आज भी नवादा के कई ऐसे कुम्हार हैं जो पुरानी परंपरा से ही मिट्टी के दिए बना रहे हैं। जानकी पंडित का परिवार पिछले कई दशकों से मिट्टी के बर्तन बनाता आ रहा, लेकिन बाजार में विदेशी लाइट की बिक्री ज्यादा होने से इनके चेहरे की रौनक फीकी पड़ गई है। दिवाली बेहद नजदीक है। बाजार में मिट्टी के दियों के डिमांड और ज्यादा बढ़े, ताकि इन गरीबों के जीवन की चाक और तेजी से घूमती रहे। यही उम्मीद कुम्हारों को है। हम लोग की स्थिति ऐसा है कि दिया पहले बहुत हम लोग का सेल होता था, अब जो है कि कम हो गया
चाइनीज लाइट जो आने से हम लोग का जो है कि जो बिकता था 50,000 से अति दिया, वो अब कम हो गया, पूरा कम हो गया। कोना समझ लीजिए कि एक तरह से कोना बिकता है। हम लोग का कोई प्रॉफिट नहीं होता है, दिया हो चाहे हड़िया बर्तन हो, कोई प्रॉफिट नहीं। कारण क्या है इसका? कारण है गोईठा लाना पड़ता है, 1 रुपये का 2 ठो। कोयला है 8 रुपये मन, 800 रुपये मन, महंगाई है। और लकड़ी 600 रुपये है, बिचाली 400 रुपये। मेहनताना कहाँ से मिलेगा बाबू हम लोग का? तो लोगों से क्या अपील कीजिएगा? यही अपील है कि मिट्टी का हम लोग का बर्तन चलता रहे, दिया बिकता रहे, और क्या आपसे आग्रह करें। पूरे 2 साल बाद कोरोना का असर अब कम हुआ है, तो इस साल कुम्हारों की उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मिट्टी के दियों के कारोबार में इजाफा हो गया है। इसकी उम्मीद के साथ ही न्यूज 18 भी आपसे लगातार यही अपील कर रहा है कि चाइनीज और विदेशी बल्ब की जगह देसी मिट्टी के दियों की खरीदारी ज्यादा से ज्यादा करें और ग्रीन दिवाली मनाएं। न्यूज 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल और पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।